किसी ने कहा है कि अगर तुम्हें घूमना हो तो इस दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन असल में तुम्हें अगर घूमना हो, तुम आंखें बंद कर लो और अपने आप को खोजने की कोशिश करो। इससे अच्छी जगह तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। इसी पर एक कहानी है। एक नगर में एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान था। इसके पास बहुत पैसा था। उसने अपने जब उसको मेहनत करना था तो बहुत मेहनत करके ये धन संचय किया था। इवन उसने जो काम वो करना था उसको अपने समय में उसने सब कुछ किया था, जिससे कि उसका जीवन बहुत अच्छे से बीत सके। एक अच्छा खासा उम्र जीने के बाद, पैसा कमाने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको अंदर से शांति नहीं मिल रही है। उसने बहुत लोगों से विचार किया, बहुत लोगों से पूछा कि मुझे अंदरूनी शांति चाहिए, ये कहाँ मिलेगी, या क्या मुझे ऐसा करें कि मुझे जो इतना माहौल बना हुआ है, बहुत मन में ऊहापोह रहता है, ये कैसे ख़त्म होगा। तो कुछ लोगों ने कुछ सजेशन दिया, कुछ सुझाव दिया। बहुत लोगों ने कहा कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। फिर भी करने के बाद भी उसको शांति जो उसको चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। तो किसी दिन किसी ने कह दिया कि यहाँ के एक तपस्वी हैं, बहुत बड़े संत हैं, उनके पास आप जाइए, उनसे मिलिए, आपको आपकी जो इच्छा है शायद वो पूर्ण हो जाए। तो वो चले जाते हैं उस तपस्वी के पास, उस संत के पास, उनके आश्रम में जाते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो उनके अनुयायी होते हैं वो उनको घेर के रखे थे। और जहाँ तक और उनके आसपास जो उनके शिष्य थे वो भी उनको उनसे मिलने के लिए अभी दे नहीं रहे थे। उनसे ये कहा गया कि आप कुछ समय इंतज़ार कर लीजिए, स्वामी जी आपसे खुद मिलेंगे। तो वो बैठा रहा, एक दिन बैठा रहा, 2 दिन बैठा रहा, तीसरे दिन स्वामी जी उधर से जा रहे थे, उनकी नज़र उन पे पड़ी। उनसे पूछ लिया कि आप क्यों आए हैं। तो उन्होंने बताया कि हमको आत्म शांति चाहिए, जो कि किसी भी कार्य से मिल नहीं रहा है हमको। तो जो संत थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको आपकी जो ज़रूरत की चीज़ है वो आपको यहीं पे मिलेगी और मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहें। बस जो हम कह रहे हैं आपको उसका पालन करना पड़ेगा। इस आश्रम के कुछ नियम हैं उसका भी पालन करना पड़ेगा, कुछ दिनचर्या बनी है उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको आपकी अंदरूनी शांति मिलेगी। अब वो जो व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति, वो सोचा कि चलो ये भी करके देख लेते हैं। 2-4 दिन उनके जो दिनचर्या थी उसको पालन करते रहे, सुबह उठते, व्यायाम वगैरह करते। ऐसे करते करते 1-2 हफ्ते बीत गए। फिर उन्होंने सोचा कि अभी भी तो मिल तो नहीं रहा, लेकिन एक बार बात कर लेते हैं स्वामी जी से। तो उन्होंने बात की स्वामी जी से, तो बोले आपका जितना दिनचर्या था लगभग वो पूर्ण हो चुका है, अब आप मेरे पास आके बैठा करिए और मैं जो कहूँगा उसको आपको फॉलो करना है। तो अगले दिन से वो आके बैठने लगे। उस व्यक्ति को उन्होंने आश्रम के आंगने में, जहाँ पे कोई छाया वगैरह नहीं थी, वहाँ पे बैठा दिया और खुद बरामदे में बैठ गए जहाँ छाया था। तो एक तो गर्मी का दिन था, वो जो व्यक्ति था काफ़ी समय तक वहाँ बैठा रहा और ये आराम फरमाते रहे। कुछ समय बाद स्वामी जी अंदर जाके लेट गए। अभी भी उससे कहा था कि आप हमारी बात मानिए, तो वहाँ पे बैठा रहा, काफ़ी समय तक बैठा रहा। शाम हो गई, अब फिर वो अपने रूम, जो उनका जगह था सोने का, वो वहाँ चला जाता है। अगले दिन फिर आता है तो स्वामी जी के कथानुसार फिर वो उनके सामने बैठता है। स्वामी जी बैठकर खाना खा रहे होते हैं और उससे वो बैठा देते हैं कि हाँ आप बैठ के हमको देखिए, बस ऑब्जर्व करिए, हमको आपको शांति मिलेगी। ऑब्जर्व करता रहा और ये अच्छा अच्छा पकवान खाते रहे। सामने फल था वो खा लिया, मोदक था वो खा लिया, खाना जो आश्रम का बना हुआ था खाते रहे। वो भूखा बैठा रहा और बस उनको देखता रहा। और उसको विचित्र लग रहा था ये दृश्य कि अगला खा रहा है और हमसे पूछ भी नहीं रहा है। फिर जैसे तैसे ये दिन भी बीत गया। अगले दिन फिर सुबह सुबह उनको आज्ञा दी गई थी कि सुबह सुबह आपको आना है। तो सुबह सुबह आए, बाबा जी योग करने लगे। तो वो एक बार पूछा कि स्वामी जी हम भी कर सकते हैं? बोले आपकी इच्छा, लेकिन हमको ने आपको कहा है कि आप हमको बस ऑब्जर्व करिए, देखिए। तो बाबा जी स्वामी जी अपना व्यायाम करने लगे, फिर योगा किया, मेडिटेशन किया, फिर आराम से जाके अपनी जगह पे ध्यान लगा के बैठ गए। फिर वो दिन भी चला गया। अगले दिन फिर आया तो बुलाया गया था। तो अगले दिन अब उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि ये बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि मुझसे कराया ही नहीं जा रहा कुछ, और कहा जा रहा है कि हमको देखने से सिर्फ आपको शांति मिल जाएगी। अब हम रोज रोज देखे जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, और देखने से शांति मिल जाती है,
तो फिर अगले दिन स्वामी जी से मिलते हैं तो पूछ लेते हैं कि स्वामी जी काफ़ी दिन हमने आपकी दिनचर्या फॉलो की, फिर 4 दिन से मैं आपको लगातार देख रहा हूँ अलग अलग क्रियाकलाप करते हुए, और यही कहा गया है मुझसे कि देखने के लिए, और कहा गया शांति मिलेगी, लेकिन मिल तो नहीं रही है। तो स्वामी जी उसका उत्तर देते हुए बोलते हैं कि अब तक आपको तो समझ जाना चाहिए था कि जब पहले दिन मैं धूप में आप बैठे थे और मैं बैठा था छांव में, तो आपको शीतलता मिल रही थी। बैठा तो मैं था, शीतलता आपको मिल रही थी? बोला नहीं। अगले दिन मैं खाना खा रहा था, पकवान खा रहा था, व्यंजन खा रहा था, तो उसका स्वाद आपको मिल रहा था? बोला नहीं। अगले दिन मैं ध्यान में मग्न था, मैं व्यायाम कर रहा था, मैं मेडिटेशन कर रहा था, क्या इसका लाभ आपको मिल रहा था? बोले नहीं। उन्होंने कहा जब सारी की सारी चीजें मुझे करनी पड़ रही थी और इसका फल भी मुझे मिल रहा था, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरों को देख के या दूसरों से सुन के आपको शांति मिल जाएगी? इसका अर्थ ये है कि कार्य तो आप ही को करना पड़ेगा। जो आप जिस शांति की खोज कर रहे हैं वो आप ही को खोजना पड़ेगा। जैसे खाना बिना खुद खाए आपका पेट नहीं भरेगा, छाया में खुद बैठे आपका मन संतृप्त नहीं होगा, व्यायाम किए आपका शरीर सुदृढ़ नहीं होगा, ठीक है? उसी तरीके से शांति का खोज भी आपको अपने अंदर झांक के स्वयं ही करना पड़ेगा। इसी तरीके से आज भी इस कहानी का सीख वही यथार्थ है कि हमें कोई भी कार्य है वो हमें खुद ही करना पड़ेगा, कोई करके नहीं देगा। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो वो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। टीचर चाहे जितना पढ़ा ले, या तुम्हारे बड़े भाई बुजुर्ग जो तुम्हारे जितना भी तुमको ज्ञान दे ले, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। कार्य तो तुम्ही को करना पड़ेगा। अगर तुमने कोई लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य के लिए जो भी एक्टिविटी तुमको करनी होगी वो स्वयं करनी पड़ेगी। इस कहानी का यही मूल उद्देश्य है।